अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस द नॉमेनक्लेचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बिनाइन ट्यूमर को डिस्कस किया था, उसका नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, न्यूप्लेजिया, ये सारा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि नॉमेनक्लेचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास जो 3 जर्म्स लेयर है उससे हमारा क्या क्या ओरिजिनेट हो रहा है। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टोडर्म है, जिससे हमारा मोस्टली एपिडर्मिस, सीएनएस और पीएनएस ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मेसोडर्म है। मेसोडर्म से किडनीज हो गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में आगे बोन्स आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड आ जाता है, कार्टिलेजेस आ जाते हैं। ये सारे के सारे ओरिजिनेट कहां से होते हैं? मेसोड्रम। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो एंडोड्रम आ जाता है। एंडोड्रम में मोस्टली जीआईटी लाइनिंग्स, लंग्स, लिवर, ये सारे कहां से ओरिजिनेट होते हैं? एंडोड्रम से। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की नॉमेनक्लेचर है वो डिपेंड करती है ओरिजिन ऑफ द टिश्यू पर, कि वो उसका ओरिजिन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उसमें 2 कैटेगरीज आ जाती है, एक मेसेनकाइमल सेल ओरिजिन, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? एपिथेलियल सेल ओरिजिन। ठीक है, अब सिंपली जो आपका मोस्टली मेसेनकाइम है वो तकरीबन आपका मेसोड्रम से ओरिजिनेट होता है, और जो आपका एपिथेलियल होता है वो इन तीनों जर्म्स लेयर से ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो हाईली पैक्ड टुगेदर होते हैं, वाइल जो हमारे पास मेसेनकाइमल के सेल होते हैं वो हाईली पैक्ड नहीं होते। ठीक है, इनके अंदर जो इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इंट्रासेल्युलर स्पेसिस भी इनके पास बहुत कम होती है, और इनके पास इंट्रासेल्युलर स्पेसिस और जो इनका मैट्रिक्स होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है बिटवीन मेसेनकाइम एंड एपिथेलियम। अब नॉमेनक्लेचर इसका बहुत ही सिंपल है। क्या है कि भाई अगर आप वो मेसेनकाइम से ओरिजिनेट हो रहा है तो सिंपली आप एंड के अंदर उसे लगा दें सार्कोमा। ठीक है, उसका जो सफिक्स यूज होगा वो कौन सा यूज होगा? सार्कोमा। फॉर एग्जांपल नॉमेनक्लेचर अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स के अंदर अगर मैलिग्नेंसी है तो हम उसे क्या कहेंगे? फिब्रोसार्कोमा। और अगर हमारे पास लिपिड की है तो लाइपोसार्कोमा। और यही अगर कॉन्ड्रोसाइट्स का है तो कॉन्ड्रोसार्कोमा। ठीक है, अगर यही हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स का है तो ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। अब यही मैलिग्नेंसी अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है तो एंजियोसार्कोमा। तो क्या हो जाएगा? एंजियो। ये जो वर्ड एंजियो है वो वेसल्स के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टर्म आपने पढ़ा होगा एंजियोजेनेसिस, तो ये क्या हो जाएगा? एंजियोसार्कोमा। इसके बाद हमारे पास अगर वो लिम्फॉइड टिश्यू का है तो सिंपली लिम्फोमास। ये हमारे पास मिसनोमर है। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर एक्सेप्शनल केसेस बहुत होते हैं, एक्सेप्शंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो मेसोथेलियम के अंदर है, मेसोथेलियम क्या है कि भाई जो बॉडी की कवरिंग्स है, लाइक लंग्स की जो कवरिंग हो प्लूरा, हार्ट की है जो वो पेरिकार्डियम, इनकी जो होती है उन्हें आप सिंपली कह दें मेसोथेलियोमा। ये भी एक मिसनोमर है। ओमा से लग रहा है कि ये बिनाइन होगा, बट एक बात याद रखनी है कि जो मेसोथेलियोमा होता है वो ऑलवेज इन्वेसिव इन नेचर होता है, वो कभी नॉन इन्वेसिव या बिनाइन नहीं होता। तो ये भी क्या है? हमारे पास एक्सेप्शंस है। अगर स्केलेटल मसल्स का है तो हम इसे कहेंगे रेप्टोमायोसार्कोमा। रेप्टोमायोसार्कोमा। अगर मैलिग्नेंसी है आपके स्मूथ मसल्स के अंदर, स्मूथ मसल्स के अंदर है तो हम उसे सिंपली क्या कह देंगे? लियोमायोसार्कोमा। मायोसार्कोमा। अगर यही मैलिग्नेंसी हमारे पास मेनिंजेस के अंदर है, यानी ब्रेन कवरिंग्स के अंदर है, तो सिंपली आप इससे
मेनिनजियोमा नहीं कहेंगे, बल्कि या मेनिनजियोसार्कोमा नहीं कहेंगे, आप सिंपली इसे क्या कह देंगे, इन्वेसिव मेनिनजियोमा। दिस शोज द मैलिग्नेंसी विच इज मैलिग्नेंट इन नेचर, इन्वेसिव मेनिनजियोमा। ठीक है, इसके अलावा अगर ब्लड के अंदर है तो ल्यूकीमिया। सिंपली these are the those which are originating from mesenchymal cell. Now we will discuss the nomenclature of those which originate from epithelium. एपिथेलियम जो होता है वो एपिथेलियल वो तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट ले सकता है। तो बेसिकली अगर वो सिंपली एपिडर्मिस के अंदर है तो यानी स्किन, तो सिंपली आप क्या कह देंगे, क्यूटेनियस सेल, क्यूटेनियस स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। वहां पर आप क्या लगा रहे थे, सार्कोमा, और यहां पर जो सफिक्स यूज होगा वो कौन सा होगा, कार्सिनोमा। ठीक है, अगर यही स्क्वायमस, क्यूटेनियस स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, अगर फॉर एग्जांपल ये बेसल सेल के अंदर है तो आप सिंपल कह दें बेसल सेल कार्सिनोमा। अगर यही मैलिग्नेंसी आपके मेलेनोसाइट्स के अंदर है तो आप इसे कहते हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा। अगर यही लंग्स के अंदर है तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अगर यही मैलिग्नेंसी हमारे पास लिवर के अंदर है तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास टेस्टिकल के अंदर है तो सिंपली आप क्या कह दें, सेमिनोमा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास टेस्टिकल अगर प्लेसेंटा के अंदर है तो कोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा। तो ये था हमारे पास वो जो एपिथेलियल से ओरिजिन ले रहा है। दिस वाज सो सिंपल।